हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दांते। एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग और रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरद कमल। नेक्स्ट है, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो आप लोग नाम सुने ही हैं, एआईआर का। पूछा जा रहा है कि नई महानिदेशक कौन बनी है, तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का नवाफ सलाम जो कि लेबनान से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI बार बार पूछा जाता है दोस्तों, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो अरिंदम बागची हैं। कौन है, अरिंदम बागची। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह है। कौन, नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल रसगोत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी को। किन्हें, रविंद्र कुमार त्यागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल आप लोग जानते ही हैं, क्वेश्चन पूछा गया क्या नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय माणिकराव खानविलकर को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा दोस्तों विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में था, जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप लोग दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारा दोस्तों बिहार एसएससी या बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा। आपका जीएस आप जानते हैं कि अच्छा खासा वेटेज है, पूरा विविध का चैप्टर्स, करंट अफेयर्स, उसके अलावा बिहार स्पेशल में जाएँ तो स्टैटिक और करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका भी एग्जाम नजदीक आ रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, आपका पूरा जीके, आपका पूरा विविध का चैप्टर, आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट,
इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट में हम दोस्तों SSC CPO एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका भी हम PDF लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों जितने लोग PDF ले चुके हैं, मैं कहना चाहूँगा हो सके आप लोग दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे दोस्तों तो बात बनने वाली नहीं है। एक बात और ध्यान देंगे, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस रखें, हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पूरी तरह से कवर हो रहे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों क्या हमें पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ हम ना पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, ना सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप अपने पाठ्यक्रम के दोस्तों रिकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, मैक मोहर रेखा किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के बीच में। आपका पाठ्यक्रम भी है भारत एवं उनके पड़ोसी देश, आप लोग जानते हैं। और जो महत्वपूर्ण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, आप जानते हैं आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछाते हैं। ट्रेंडिंग आपका एवरग्रीन टॉपिक है, तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक सीट हम लगा दिए हैं। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे कभी, और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है हमारा, मैक मोहर रेखा किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब एक तरफ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम कि कौन कौन से देश के बीच में कौन सी सीमा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछाता है, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, कौन सा? हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। किनके बीच में? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। कोई भी ट्रिक लगाए, बार बार रटवाए, कुछ भी करें, बेटर होगा आप PDF लगा के लेके अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, कुछ भी करें, आपको इससे क्वेश्चंस को याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैगिनाट रेखा, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी सिलेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा मैगिनाट तक हो गया है। एक है 38वीं समानांतर रेखा, जो कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। इसी के साथ देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा, दोनों अक्षांश रेखाएं हैं। ये दोस्तों USA कनाडा के बीच में है। मैनरहीम रेखा आपका दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। डूरंड रेखा बार बार पूछा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैकमोहर रेखा जो हमारा क्वेश्चन था भारत एवं चीन के बीच में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। PDF के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। RPF कांस्टेबल और ऐसा एग्जाम 2024, SSC CPO ऐसा एग्जाम 2024 और UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? आपका एवरग्रीन सिलेक्टेड टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस सेट के जरिए हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे, कुछ भी करें आप लोग, रट्टा ही लगाएं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने होंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अब चलिए सेट को हम लोग कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक जो कि SI पद्धति में है। सबसे पहले क्या दोस्तों, लंबाई, जिसका सही मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। अगला दोस्तों समय, समय का सही मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा, जिसका सही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, विद्युत धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, या ज्योति तीव्रता, जिसका SI मात्रक कैंडेला होता है। अगला है कोण, कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। नेक्स्ट है बल, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति बार बार पूछा था, इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों, एक है दाब, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर सिलेक्टेड है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इतने से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे द्वारा आपके को 100% दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने पूरी तरह से अपडेट करके। जरूरत है आप लोगों को दोस्तों गंभीरता से प्रिपरेशन करने की। सब कुछ हमारे PDF में पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। क्वेश्चन अगला क्या रखा गया है,
राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर का महात्मा गांधी का। ये भी आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक एक जो कोर टॉपिक है जहाँ आप लोग दोस्तों फोकस नहीं करते हैं उनको भी पूरी तरह से फोकस रखिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन रखा गया है राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। आप चलिए इस सीट को कवर कर लीजिए। आपके दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले शांतिवन। शांतिवन में दोस्तों किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है शांतिवन में किसका समाधि, या शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है विजय घाट, ये किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल पर दोस्तों इंदिरा गांधी का है। अभय घाट पर किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दोस्तों किसान घाट, इस पर किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि पर क्या? नारायण का। वीर भूमि पर किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। महाप्रयाण घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नारायण घाट पर किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा का। समता स्थल पर दोस्तों जगजीवन राम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि पर किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का। वह एकता स्थल पर किसका दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह का। किनका? ज्ञानी जैल सिंह का। ये भी टॉपिक दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, केवल 2 आपको और देखने हैं। कर्मभूमि, जिस पर दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल, और सदैव अटल पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर का 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। अब आप जानते हैं महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते हैं। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट रिलेटेड लेकर पूरी तरह से इस सीट में लगा दिया गया है। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हुआ 12 जनवरी को। अब एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरी तरफ संबंधित तिथि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब मनाया था? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पे हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस अलग अलग होता है, ध्यान देंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, ध्यान देंगे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। कब? 1 मई को। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा? विश्व रक्तदान दिवस। क्या? विश्व रक्तदान दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे इस टॉपिक से। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सोलर सेल। क्या है? सोलर सेल। आप जानते हैं आपका सिलेक्टेड टॉपिक है जनरल साइंस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। अब इसी को घुमा लिया गया दोस्तों कि ट्यूबलाइट किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु हो जाती है जिससे आप जब चाहें दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं, जो कि वीडियोज़ के जरिए संभव नहीं हो पाता। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा? तो सोलर सेल हुआ। अब चलिए इस सीट को अपने सामने लाते हैं। ये आपकी सीट है दोस्तों, इसको आप लोग कवर रखेंगे। यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही दोस्तों क्वेश्चन आपके गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या दोस्तों? सबसे पहले उपकरण के नाम एक तरफ, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। सबसे पहले डायनेमो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब क्वेश्चन घुमा दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती क्या करती है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है लाउड स्पीकर, जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर है सोलर सेल, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लास्ट है सितार, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। GS से क्वेश्चन आया, जनरल साइंस से। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, GK GS के जितने भी टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका जियोग्राफी हो, आपके सारे विविध के चैप्टर हो, उसके अलावा जनरल साइंस हो, उन सबके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों रैपिड फायर के जरिए हम लोग कम से कम समय में कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर हुआ सोडियम कार्बोनेट। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावास्प। कभी कंफ्यूजन क्रिएट इस क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो सबसे प्राथमिकता आर्गन, उसके बाद पारावास्प। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बार बार पूछा था, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। अगला है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। किसने? वाटसन ने। आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का है। किसका? लोहा और क्रोमियम का। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म की आयु। इसी के साथ देखेंगे, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों अलग अलग हैं, एक साथ सेट कर दिए गए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगला है, दो क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। वह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। अगला, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया? इस तरह से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1990 में। अगला है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा? तो त्रिपुरा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डूरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। वह किताबुल हिंद, बार बार पूछा था, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे राष्ट्रपति शासन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 19 है। कौन सा? 19। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। वह सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।